एंड वेलकम्स टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म। और आज ये हमारी 4th वीडियो है और हम कर रहे हैं 12th क्लास एनसीईआरटी फिजिक्स चैप्टर नंबर 1। तो लेट्स मूव टू द टॉपिक चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन की वजह से कैसे हम चार्जिंग कर सकते हैं, कैसे किसी बॉडी को हम चार्ज कर सकते हैं। When we touch a pitch ball with an electrified plastic rod, some of the negative charge on the rod are transferred to the pitch ball and it also gets charged। तो क्या बोला है इसमें कि जैसे ही हम किसी भी प्लास्टिक रोड जो कि नेगेटिवली चार्ज हम मानते हैं कन्वेंशन से, तो उसको हम किसी पिच बॉल के साथ टच करते हैं तो कुछ ना कुछ नेगेटिव चार्ज रोड वाला ट्रांसफ़र हो जाएगा पिच बॉल्स पर और वो भी चार्ज हो जाएगी। Thus the pitch ball is charged by contact। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने उसको टच करवाया है पिच बॉल के साथ रोड को। It is then repelled by the plastic rod but is attracted by a glass rod which is oppositely charged। तो क्या हुआ कि जो पिच बॉल है वो चार्ज्ड हो गई है, अब वो उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो प्लास्टिक रोड पे कैसा चार्ज था, नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, बट ग्लास रोड पे हम मान के चलते हैं पॉजिटिव चार्ज होता है तो ग्लास रोड को ये अट्रैक्ट करेगा। हाउएवर व्हाई अ इलेक्ट्रिफाइड रोड अट्रैक्ट्स लाइट ऑब्जेक्ट इज अ क्वेश्चन वी हैव स्टिल लेफ्ट अनआंसर्ड। तो अब ये तो हमें क्लियर हो गया है कि कैसे चार्जिंग होती है। अब ये क्वेश्चन अभी भी पेंडिंग है कि क्यों एक इलेक्ट्रिफाइड रोड छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट करती है। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट कुड बी हैपनिंग बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। तो हम देखते हैं कि क्या होता है ऐसा, क्यों ये लाइट ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो हमें एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रिंग टू मेटल स्फीयर्स ए एंड बी। ए और बी मेटल स्फीयर हमें लेने हैं, स्पॉटेड ऑन इंसुलेटिंग स्टैंड्स इन कॉन्टैक्ट एज शोन इन फिगर 1.4 ए। तो हमें जो है ए और बी दो मेटल स्फीयर लेने हैं और इनके नीचे वाला पार्ट हमें इस तरह लेना है कि वो इंसुलेटेड हो, यानी कि चार्ज नीचे ट्रांसफ़र अर्थ में ना हो। ब्रिंग अ पॉजिटिवली चार्ज्ड रोड नियर वन ऑफ द स्फीयर। हमें अब क्या करना है, एक पॉजिटिवली चार्ज रोड को स्फीयर के नियर अबाउट लेके आना है। एक के नियर अबाउट हम लेके आते हैं, टेकिंग केयर दैट इट डजंट टच द स्फीयर। और हमें ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे गैप हो इन दोनों के बीच में, मतलब कि ये एक दूसरे को टच ना करें, बट हम पास में लेके आ रहे हैं बस। दिस लीव्स द फ्री इलेक्ट्रॉन इन द स्फीयर आर अट्रैक्टेड टुवार्ड्स द रोड। तो क्या होगा कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ वाले, पहले तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था, अब क्या होगा जैसे ही हम पॉजिटिव को लेके आएंगे तो एक इंडक्शन की वजह से क्या होगा, जो नेगेटिव चार्ज है, अपोजिट चार्जेस है, वो नियर टू द सरफेस एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। बोथ दिस लीव्स एन एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द रियर सरफेस ऑफ बी। और क्योंकि इस पॉजिटिव का यहाँ रिपल्शन, अंदर वाले पॉजिटिव के साथ रिपल्शन होगा, तो पॉजिटिव जो ये वाले पॉजिटिव है वो रियर सरफेस, जो बी का रियर सरफेस है, वहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे। बोथ काइंड ऑफ चार्जेस आर बाउंड इन द मेटल स्फीयर एंड कैन नॉट एस्केप। और दोनों के दोनों चार्जेस जो है वो मेटल स्फीयर से बाउंड है, तो इसीलिए वो भाग के तो कहीं नहीं जाएंगे। दे देयरफॉर रिसाइड्स ऑन द सरफेस एज शोन इन फिगर 1.4 बी। तो यहाँ पे क्या रहेंगे, वो सरफेस पे ही रहेंगे जैसे कि आपको फिगर बी में दिखाया गया है। The left surface of sphere A has an excess of negative charge and the right surface of sphere B has an excess of positive charge. However, not all the electrons in the sphere have accumulated on the left surface of A। तो हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गए हैं सरफेस पे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बस इस स्फीयर के अंदर या इन दोनों स्फीयर्स के अंदर सिर्फ यही नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्जेस और भी हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, रिपल्शन की वजह से इतने ही चार्जेस जो है सरफेस पे रिसाइड कर पाते हैं। However, not all of the electrons in the sphere have accumulated on the left surface of A. As the negative charge start building up at the left side surface of A, other electrons are repelled by
these. In a short time, equilibrium is reached under the action of force of attraction of the rod and the force of repulsion due to accumulated charges. Figure 1.4b. तो यहाँ पे क्या होगा, एक इक्विलिब्रियम आएगा जिसकी वजह से क्या होगा कि जो under the action of force of attraction of the rod and the force of repulsion due to accumulated charges. तो जो accumulated charges है उनके बीच में जो force of repulsion है और जो रोड की वजह से जो force of attraction है, तो एक accumulation की, एक equilibrium की वजह से इतने ही जो charges हैं वो surface पे जो है accumulate होते हैं, बाकी नहीं होते हैं. फिगर 1.4b ये दिखा रहा है, शो द इक्विलिब्रियम सिचुएशन. द प्रोसेस इज कॉल्ड इंडक्शन ऑफ चार्ज एंड हैपन्स ऑलमोस्ट इंस्टेंटली. तो ये वाली जो फिगर है ये आपको दिखा रहा है इक्विलिब्रियम पोजीशन, और यहाँ पे क्या हुआ है, चार्जेस का इंडक्शन हो गया है. द एक्यूमुलेटेड चार्जेस रिमेन ऑन द सरफेस एज शोन टिल द ग्लास रोड इज हेल्ड नियर द स्फीयर. और ये जो एक्यूमुलेशन है वो कब तक रहता है, जब तक कि हम क्या करते हैं, जो ग्लास रोड है उसको हम पास में लेके आते हैं या उसको हम दूर नहीं लेके जाते, तभी तक ये एक्यूमुलेशन जो है चार्जेस का सेम ही रहता है. इफ़ द रोड इज़ रिमूव्ड, अगर हम रोड को रिमूव कर दें, द चार्जेस आर नॉट एक्टेड बाय एनी आउटसाइड फोर्स एंड दे रीडिस्ट्रीब्यूट टू देयर ओरिजिनल न्यूट्रल स्टेट. तो अगर हम रोड को यहाँ से रिमूव कर देते हैं तो बाहर से तो कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, ठीक है. और इस वजह से क्या होगा, जो चार्जेस है वो अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपनी ओरिजिनल स्टेट के अंदर. सेपरेट द स्फीयर बाय स्मॉल डिस्टेंस वाइल द ग्लास रोड इज स्टिल हेल्ड नियर स्फीयर ए. तो हमें क्या करना है कि हमें जो स्फीयर्स है उनको थोड़ा सा एक दूसरे से डिस्टेंस उनकी थोड़ी सी मेंटेन करनी है, और जो रोड है उसको अभी भी स्फीयर ए के पास में ही रखना है. द टू स्फीयर्स आर फाउंड टू बी अपोजिटली चार्जेस एंड अट्रैक्ट ईच अदर. तो यहाँ पे क्या होगा, जो फिगर सी है यहाँ पे हमने दोनों चार्जेस को, दोनों स्फीयर्स को सेपरेट कर दिया है, ठीक है. और इस रोड को भी हमने जो है स्फीयर ए के पास ही रखा है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, द टू स्फीयर्स आर फाउंड टू बी अपोजिटली चार्ज्ड. दोनों के दोनों स्फीयर्स पे अपोजिटली चार्ज तो है ही, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. नाउ रिमूव द रोड, द चार्ज ऑन स्फीयर रीअरेंज दैमसेल्फ एज शोन इन फिगर 1.4d. तो अगर हम रोड को रिमूव कर देंगे तो चार्जेस कुछ ऐसे आ जाएंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे के नियर. नाउ सेपरेट द स्फीयर क्वाइट अपार्ट. अब हमें इनमें डिस्टेंस थोड़ी और ज़्यादा करनी है, एज शोन इन फिगर 1.4d. यहाँ पे सॉरी. नाउ सेपरेट द स्फीयर क्वाइट अपार्ट. अब हमें दोबारा से और सेपरेट और दूर करना है इनको. द चार्जेस ऑन दैम गेट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दैम एज शोन इन फिगर 1.4e. तो अब क्या होगा, जो चार्जेस है वो इनके पूरे सरफेस पे जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे. इन दिस प्रोसेस द मेटल स्फीयर विल ईच भी इक्वल एंड अपोजिटली चार्ज. और इसमें क्या होगा, जो मेटल स्फीयर्स है वो दोनों के दोनों इक्वली, यानी कि नंबर ऑफ चार्जेस सेम रहेंगे और अपोजिटली चार्ज ये हो जाएंगे. दिस इज चार्जिंग बाय इंडक्शन. द पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्लास रोड डज नॉट लूज एनी ऑफ इट्स चार्ज कॉन्ट्रेरी टू द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट. तो यहाँ पे क्या हुआ है, जो हम ग्लास रोड की वजह से, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे इंडक्शन करी है, वो भी कोई चार्ज अपना लूज़ नहीं करेगी. और अगर हम कांटेक्ट में लेके आते हैं किसी बॉडी को, ठीक है, तो तब वहाँ पे चार्जेस लूज़ जो है हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई चार्ज लूज़ नहीं होगा. अब दोनों के दोनों जो स्फीयर है वो कैसे हो गए हैं, उनमें चार्जिंग हो गया इंडक्शन की वजह से. व्हेन इलेक्ट्रिफाइड रोड आर ब्रॉट नियर लाइट ऑब्जेक्ट ए सिमिलर इफेक्ट टेक्स प्लेस. तो अगर एक जो इलेक्ट्रिफाइड रोड है उसको हम छोटे छोटे ऑब्जेक्ट के पास में लेके आते हैं, तो वहाँ पर भी सेम प्रोसेस होती है, सेम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस वहाँ पर इंडक्शन की वजह से प्रोड्यूस हो जाते हैं. द रोड इंड्यूस अपोजिट चार्जेज ऑन द नियर सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट. और उसकी वजह से क्या होगा, जो रोड है वो अपोजिट चार्जेस क्रिएट कर देगी, इंड्यूस कर देगी, जिसके नियर अबाउट, जिस ऑब्जेक्ट के नियर अबाउट हम उसको रखते हैं. एंड सिमिलर चार्जेस मूव टू द फारदेस्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो जैसे कि यहाँ पे
नेगेटिव चार्ज जो है इसके पास में आ गए थे और पॉजिटिव चार्ज दूसरे सरफेस पे चले गए थे। तो इन द सेम केस होता है कि इसके अंदर अगर हम लाइट ऑब्जेक्ट के पास में इलेक्ट्रिफाइड रोड को लेके आते हैं। दिस हैपन्स इवन व्हेन द लाइट ऑब्जेक्ट इज़ नॉट ए कंडक्टर। तो ये तब भी होता है अगर लाइट ऑब्जेक्ट हमारा कंडक्टर नहीं है। द मैकेनिज्म फॉर दिस इज एक्सप्लेन लेटर इन सेक्शन 1.10 एंड 2.10। तो ये इसका पूरा मैकेनिज्म है वो आपको आगे एक्सप्लेन किया जाएगा। द सेंटर ऑफ टू टाइप ऑफ चार्जेस आर स्लाइटली सेपरेटेड। दोनों के दोनों जो चार्जेस है उनके जो सेंटर है वो सेपरेटेड होते हैं। वी नो दैट अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट वाइल सिमिलर चार्जेस रिपेल। तो हमें ये भी पता है कि सिमिलर चार्जेस क्या करते हैं, जो है रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। हाउएवर द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डिपेंड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस एंड इन दिस केस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवरवे द फोर्स ऑफ रिपल्शन। और जो हमारा जो फोर्स है अट्रैक्शन या रिपल्सन का वो डिपेंड करता है कि उनके बीच में कितनी डिस्टेंस है। ठीक है, अगर डिस्टेंस अट्रैक्शन वाली डिस्टेंस ज़्यादा कम है तो फोर्स क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, और अगर रिपल्शन वाली डिस्टेंस ज़्यादा है तो फोर्स कम हो जाएगा। एज ए रिजल्ट द पार्टिकल लाइक बिट्स ऑफ पेपर और पिच बॉल्स बीइंग लाइट आर पुल्ड टुवार्ड्स द रोड। और इसी वजह से जो पार्टिकल्स है जैसे कि पेपर या पिच बॉल्स हैं तो वो बहुत ही लाइट होते हैं वेट के अंदर, वेट में, और इस वजह से वो रोड के द्वारा पुल कर लिए जाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।